सुनिए, अध्याय 2 है बहुपद। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल बिहार बोर्ड के गेस के लिए। एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करे। शून्य ज्ञात करने का, शून्य ज्ञात करे और शून्यकों और गुणनफलों के बीच सत्यता की जांच। सत्यता की जांच ये पूछता है बिहार बोर्ड में 2 नंबर के लिए। ऐसे ऐसे करके हम लोग आज कुछ लंबा क्वेश्चन देखेंगे, इसको हल करते हैं। करे शून्य ज्ञात करे। शून्य किसको ज्ञात करे? ये पहले द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद शून्य कितना होता है? 2, यानी अल्फा और बीटा। इसको हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे एक है, एक में 10 से गुना कीजिए, कितना होगा? 10। और 10 को ऐसे तोड़ना है, जोड़ने घटाने में कितना मिलना चाहिए? बीच वाला। तो हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, यानी 5 हुआ 2 कितना हुआ? 7। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना? 10। देखिएगा इसमें 2 एक साथ, ये 2 के एक साथ। ये दोनों में कॉमन क्या चीज है? देखेंगे इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो कितना हो गया? x। x कॉमन बच गया कितना? x प्लस 5। फिर दोनों में कॉमन देखेंगे प्लस, इसमें कितना है? 2 कॉमन है, ये बच गया x प्लस कितना? 5। ये वाला खाका ये वाला खाका सेम है, यानी आंसर सही है। ये दोनों के एक साथ लिखेंगे, दोनों के एक साथ लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 अब प्लस x प्लस कितना? 5, x प्लस 5। शून्य का मतलब होता है 0। शून्य का मतलब क्या होता है? 0। लिखेंगे यानी x प्लस 2 बराबर 0। एक तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर हो गया -2, यानी कहने का मतलब हमारा अल्फा का मान आ गया माइनस कितना? 2। इधर निकाल लेते हैं। ये होगा x प्लस 5 बराबर प्लस में है, इधर जाके माइनस, ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी x का मान कितना हो गया? -5, यानी बीटा का मान हो गया हमारा -5। अल्फा का मान आ गया -2, बीटा का मान -5। अब कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। शून्यकों और गुणनफलों के बीच, यहाँ पर छूट गया है, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों के बीच के गुणनफल की सत्यता की जांच। पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। लिखेंगे शून्यकों के योग। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, होता है -b बटा a। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम छाटेंगे a और b। a और b को छाट लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, एक है, तो a का मान कितना हो गया हमारा? a का मान हो गया 1, b का मान कितना हो गया? 7, तो b का मान कितना हो गया? 7। c का मान कितना हो गया? 10, c का मान हो गया हमारा 10। इसको ऐसे रख लेते हैं। अब यहाँ बैठा देंगे, आंसर मिल जाएगा हमारा। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा का मान कितना है? -2, तो लिखेंगे अल्फा का मान कितना? -2 प्लस प्लस बीटा का मान कितना है? -5, तो लिखेंगे कितना? -5। चलिए बी फार्मूला से एगो बी होगा। और देखिए बी का मान कितना है? 7, तो लिखेंगे कितना यहाँ पर? 7। ए का मान कितना है? 1, तो ए का मान कितना लिखेंगे? 1। इसको हल करेंगे, -2 प्लस माइनस होता है -5, इक्वल टू कितना? 7, इक्वल टू कितना? 7। 5 2 कितना हो गया? 7 बराबर 7। एक 7 हो गया -7, तो देखिएगा ये भी हो जाए कितना? -7। 5 2 कितना होता है? 7 बराबर -7। LHS बराबर RHS। ये हमारा आ गया शून्यकों का योग। अब जांच करते हैं 2 नंबर में शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी गुणांक, यानी गुणांक। ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, होता है c/a। अल्फा का मान खोजिए कितना है? तो अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान -5, तो लिखेंगे अल्फा का मान -2 गुना -5 और कितना है? देखिएगा c का मान कितना है? 10/1। हम लिख सकते हैं 5 दूना 10, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस, यानी 10 बराबर कितना? 10। इसको हटा भी सकते हैं। हमारा ई वाला क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल, ई वाला हो गया शून्यकों का योग। ये पूछता है बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2 नंबर पूछता है। बिहार बोर्ड में 2 नंबर आंसर इतना ही लिखना पड़ेगा। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया शून्यकों का योग। देखिए ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है द्विघाती बहुपद में। देखिए हमको व्यापक रूप में होता है, द्विघाती का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। पहले a के पावर लिखेंगे, फिर रेखी का लिखेंगे, बाद में अचर का लिखेंगे। इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा। 6x² -7x -3, इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए गुना कर देते हैं इसको, 6 3 का कितना होता है? 18। इसको ऐसे तोड़ना है कि जो क्या मिल जाए हमको? माइनस कितना मिल जाए? 7। तो हम लिख सकते हैं 9 दूना 18, लेकिन 9 को रखेंगे माइनस में और 2 को रखेंगे प्लस में।
तब ना 9 में से 2 गया कितना हो गया -7। इसको लिख सकते हैं 6x² -9x प्लस 2x माइनस कितना 3। ये दोनों में एक साथ, ये दोनों के एक साथ, इसको रखेंगे कॉमन करेंगे, लिखेंगे इसमें से कितना कॉमन है, तो 3x कॉमन है, 3x कॉमन है लिखेंगे, इसमें बच गया 3 दूना 6x माइनस 3 तिया 9 प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है, लिखेंगे 2x माइनस कितना 3। ये वाला खा का ये तो सेम है, एक मतलब आंसर सही चल रहा है। ये दोनों के एक साथ लिखते हैं 3x और एक का, तो लिखेंगे 3x प्लस 1, एक लिखेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब इसका शून्य निकालना है, बराबर का होता है 0, बराबर का होता है 0, इसको 2 भाग में कर देते हैं, लिखेंगे 3x बराबर ये वाला प्लस में इधर जाके माइनस, इसीलिए x बराबर कितना होगा -1/3, यानी अल्फा का मान कितना हो गया -1/3, अल्फा का मान हो गया -1/3। इसको देखिएगा 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर 3 आई गुना में इधर जाके भागा में, यानी बीटा का मान कितना हो गया -3/2, 3/2 बीटा का मान हो गया 3/2। करें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। सेकेंड स्टेप में पूछ रहा है हमको शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। सबसे पहले हम एबीसीडी का मान निकाल लेते हैं, इसमें से a का मान कितना हो गया हमारा 6, b का मान कितना हो गया -7, c का मान कितना हो गया -3, ए बी सी अल्फा और बीटा इसमें रख दीजिए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -1/3, तो लिखेंगे -1 कितना 3 प्लस बीटा का मान खोजिए कितना है 3/2, लिखेंगे 3/2 बराबर माइनस b/a, तो माइनस b कितना है -7, तो एक माइनस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन का माइनस, और a का मान खोजिए कितना है, a का मान है 6, तो लिखेंगे 6। इसका लॉसक करते हैं, 3 2 का लॉसक होता है 6, ये हो जाएगा -2, आई हो जाएगा कितना 3 दूना 6 -2 3 तिया 9, इसको करेंगे माइनस माइनस कितना होता है प्लस, यानी 7 कितना 6, इसको घटाइए ये भी हो जाएगा 7/6, 7/6 दोनों आपस में क्या हो गया समान। रुक जाइए, अब करें शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा का मान कितना है -1/3 गुना बीटा का मान खोजिए 3/2, 3/2 बराबर c/a, c का मान है -3, a का मान 6, तो लिखेंगे -3/6, ऊपर का ऊपर गुना होता है नीचे का नीचे, गुना कीजिएगा माइनस कितना 3 कितना हो गया 6 बराबर इसमें है -3/6, यानी LHS बराबर RHS। ये हमारा हो गया अल्फा और बीटा के मान। सुनिए ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। करे कि t² - 15 एक शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का गुणनफल या सत्यता की जांच भी करना है, तो फिर इसको हम शून्य निकाल लेते हैं, क्योंकि दो घाती बहुपद है और दो घाती बहुपद का शून्य होता है 2 गो। इसको हल करें, लिखेंगे इसको t² बराबर, देखिए माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्लस को नहीं लिखते हैं, प्लस को बार बार नहीं लिखते हैं, लिखेंगे कितना 15, इसीलिए t √, कितना हो गया 15। हम जानते हैं कि रूट से कोई भी मान निकलता है तो 2 गो निकलता है, एक अल्फा एक बीटा, तो लिखेंगे यानी t के मान हो गया 2 गो, t के मान कितना हो गया, एक माइनस में होगा √15, एक प्लस में होगा √15, एक प्लस में होगा √15, यानी कहने का मतलब अल्फा का मान हो गया हमारा -√15 और बीटा का मान हो गया +√15, एक अल्फा के मान एक बीटा के नाम। चलिए इसमें थोड़ा देखिएगा व्यापक रूप में, इसमें ए बी सी छाटेंगे, ए और बी और सी, तो ए बी सी कैसे छाटते हैं, व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, ए मिल गया बी मिल गया सी। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ए का मान कितना है, एक कुछ नहीं है तो कुछ एक है, लिखेंगे ए का मान कितना हो गया ए, बी का मान कितना है, इसमें देखिए यहाँ पे बी है लेकिन इसके साथ एक चर राशि है, चर राशि है x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, चाहे t कोई भी एक राशि नहीं है, इसको लिखेंगे b का मान कितना 0 और c का मान कितना हो गया -15। इसको ध्यान रखिएगा a b c का मान, a b c का मान। अब यहाँ पर रख देते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान खोजिए कितना है माइनस कितना है √15 प्लस बीटा का मान खोजिए कितना है √15, बी का मान खोजिए कितना है, बी का मान 0 है तो लिखेंगे -0/a का मान खोजिए कितना है, a का मान 1
15 रूट प्लस में 15 रूट माइनस में कट के 0 और 1 में 0 से भाग करते कितना मिलता है 0। एक आ गया शून्यकों का योग 0 बराबर 0। अब जांच करते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है हमारा -√15 -√15 गुना √15 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान खोजिए। सी का मान है √15 सी बाई ए का मान 1 √15 नीचे कितना हो गया 1। अब देखिए ध्यान से यहाँ एक माइनस है एक प्लस है तो इसको गुना करते हैं 15 पर कितना होता है 225 -225। देखिए रूट के अंदर रहेगा 225 सुनिए देखिएगा यहाँ पे होगा अल्फा का मान -√15 बीटा का मान रूट के अंदर 15। यहाँ पे लिखेंगे सी का मान देखिए सी का मान कितना है -15 से गुना करते हैं कितना होता है 225 माइनस रूट कितना 15 नीचे 1 रहता है कितना का वर्गमूल हो गया ये हमारा तब 15 का वर्गमूल। इसको लिख सकते हैं 15 गुना 15 रूट के अंदर 15 गुना 15 गुणनखंड तुरे हैं। अब देखिए वर्गमूल निकलता है 2 जब 2 हो पेयर में तो 1 निकलता है रूट से बाहर घर से बाहर लिखे माइनस रूट के अंदर कितना 15 बराबर इधर पे -15 बराबर -15 यानी LHS बराबर RHS। ये हो गया शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए तो ठीक लगे 2026 में पूछेगा एकदम 26 से 27 के बोर्ड में रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में आज हम लोग केवल बहुपद चैप्टर के वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बिहार बोर्ड में पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट इस सबको ध्यान रखिए। कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया है 4u² + 8u इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता इसमें a और b दिया है सी गायब कर दिया तो सी का मान लेते हैं हम 0। तो इसका व्यापक रूप होता है a² + bx + c। तो a का मान कितना हो गया हमारा 4 a का मान कितना हो गया 4 b का मान कितना हो गया हमारा 8 b का मान कितना हो गया 8 c का मान कुछ नहीं तो क्या लेंगे हम 0 यानी c का मान कितना हो गया हमारा 0। a का मान हो गया 4 b का मान 8 c का मान 0। इसको गुणनखंड कर लेते हैं लिखेंगे 4u² + 8u दोनों में कुछ कॉमन है बराबर 0 लिखते हैं बराबर 0। दोनों में देखिएगा 4u कॉमन है तो बच गया कितना हमारा इसमें देखिए कॉमन निकल गया तो कितना बच गया 4। इसमें बच गया हमारा केवल u प्लस कितना बच गया 2 बराबर 0 हो गया u + 2 बराबर 0। एक गुना में है इधर जाके क्या हो जाएगा भागा में तो भागा में कोई भी नीचे अंक रहता है 0 हो जाता है कट के लिखेंगे इसीलिए u बराबर माइनस कितना 2 u का मान कितना आ गया हमारा -2 u का मान -2। इसको इसी को हम अल्फा ही मानेंगे इसको ही बीटा ही मानेंगे। अल्फा और बीटा का मान कितना हो गया अल्फा और बीटा का मान हमारा हो गया माइनस कितना 2 अल्फा के मान -2 और बीटा के मान -2 इस पे रख देते हैं। लिखेंगे अल्फा का मान देखिए -2 और कितना 2 अल्फा और अल्फा का भी लिख सकते हैं रूट में नहीं है तो -2 लिखेंगे इसको भी -2 बराबर -b या a b का मान खोजिए कितना है b का मान 8 नहीं आंसर कर देते नहीं। देखिए ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में बहुपद ज्ञात करने के रूप में। करा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। कौन सा बहुपद ज्ञात करो हमको द्विघात याद रखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करे यदि शून्यकों का योग शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1/√2। हमको निकालना है द्विघात बहुपद आपको पता होना चाहिए। तो लिखेंगे हल बिहार बोर्ड में इसी प्रकार लिखना है आपको 2 मार्क्स पक्का मिलेगा। लिखना है दिया गया है देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ये ना होता है अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे माइनस अल्फा और बीटा इसका मान दिया है कितना दिखेगा √2 मान दिया हुआ है। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा कितना दिया है 1/2। करे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का याद रखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है और इसका मान को उठाकर हम रख देंगे। मान को उठा कैसे रखेंगे देखिएगा x² रहेगा माइनस
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/2। इसको हल कर लेंगे हम, बहुपद में 0 ले सकते हैं, लिखेंगे x² माइनस √2x प्लस 1/2 बराबर 0। देखिए इसके नीचे एक छुपा है, इसके नीचे एक छुपा है, हम दोनों का लॉस लेंगे, इधर कर देते हैं, हम दोनों का लॉस लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2, एक में 2 से भाग करते हैं तो 2x² माइनस 2 से 1 में करेंगे 2 रूट कितना होता है 2x अब प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1 बराबर 0 इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 1 में 2 से गुना करेंगे 2x² माइनस 2x प्लस कितना 1 बराबर 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी हमें द्विघात बहुपद निकल के आ गया। ये हमें क्या हो गया द्विघात बहुपद। देखिए ठीक है, इसी प्रकार गांधी जी, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक क्वेश्चन और दिया, ठीक इसी प्रकार दिया, कह रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो, यानी तो लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है शून्यकों का योग, ये हो गया हमारा शून्यकों का योग कितना हो गया हमारा 4, और ये हो गया शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया 1, रखेंगे इसमें। कह रहा है द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो रखेंगे इसको मान रखिए, रखेंगे इसका मान x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। ये सबसे आसान है, देखिए x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा हो गया एक द्विघात, इसका आंसर हो गया, दिया गया है द्विघाती बहुपद का बहुपद निकालना है, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, इसलिए द्विघाती बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बोर्ड पर करा है कि एक बहुपद का भाग है, ये सब पूछता है 2 नंबर बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, भाग करना हमको x² प्लस 2x प्लस 1, इसको हल करते हैं। देखिए किस तरह, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 1 है, हमको यहाँ लाना है 3, तो 1 में कितना से गुना करेंगे 3 मिलेगा, तो हमको गुना करना पड़ेगा 3 से, पहले 3 लिख लेंगे। अब बताइए यहाँ x के पावर कितना है 3, यहाँ कितना है 2, हमको 3 लाने के लिए कितना x कमी हमको, तो 1, यहाँ पे लिखे 3x। अब गुना करेंगे, इससे हम बराबर गुना करेंगे, पहले इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, गुना कीजिए, 3 एक कम कितना होता है 3, x के पावर 2 और 1 कितना हो गया हमारा 3, x के पावर 3, अब क्या हो गया कट गया, 1 प्लस 1 माइनस, फिर गुना करेंगे 3 में 2 से, 3 दूना कितना होता है 6, एगो x कितना हो गया 2, यानी x के पावर कितना 2, 6x के पावर 2, चिन्ह का होगा माइनस, फिर गुना करेंगे 3 एकम 3, लिखेंगे प्लस 3 एकम 3x, चिन्ह क्या होगा हमारा माइनस। इसको हल कर लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 6, तो बड़ी वाला चिन्ह कितना है 6, तो हमारा हो जाएगा माइनस 5x², इसको ध्यान रखिए, ये भी कितना हो जाएगा माइनस कितना x प्लस 5। फर्स्ट सिस्टम खत्म, फिर उसी प्रकार हम इसको यहाँ गुना करेंगे, 3x है, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हम माइनस प्लस में गुना करते हैं, माइनस लाने के क्या करेंगे हमको लिखना पड़ेगा माइनस, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, 5 लाना है तो क्या लिखेंगे इस पर 5, यहाँ 2x है यहाँ 2x है, यानी x का काम क्या होगा खत्म। अब गुना कर लेते हैं परापरी, 5 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 5x², चिन्ह का हो जाएगा प्लस, देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, 5 दूना 10, तो लिखेंगे 10x, चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 एकम 5, चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। इसको देखिए ई का हो गया हमारा खत्म, 1 प्लस 1 माइनस खत्म। देखिएगा ध्यान से, सबसे बड़ी अंक कौन है 10 वाला, ये हमको चिन्ह नहीं लेना है, चिन्ह ये क्या हो गया खत्म, हमको आगे ई वाला प्लस वाला चिन्ह, तो 10 में से 1 घटाएं कितना हो गया 9x प्लस 5 और 5 कितना हो गया 10, हमको ई वाला चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, ये खत्म, ई वाला चिन्ह को ध्यान देंगे तो 5 5 10, यानी हमारा भागफल आ गया 3x माइनस 5 और शेषफल आ गया 9x प्लस 10। हमको भाग करना था x² प्लस 2x प्लस 1 से पूरे अंक संख्या भाग करना था, जो निकल के आया 9x प्लस 10। देखिए ध्यान दे, यहाँ पे लाना है माइनस, यहाँ पे है माइनस, माइनस लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है वो प्लस से, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यहाँ x पावर कितना है 3, x पावर 2, गांधी जी ध्यान दीजिए,
लिखेंगे x की पावर a गुना करते हैं, x में x क्यू से गुना करेंगे तो -x3। ध्यान रखिएगा हमको माइनस लाना है, तो यहाँ प्लस से गुना करें, प्लस माइनस होता है माइनस, इसको क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, ये क्या हो गया खत्म। फिर गुना करेंगे इसको, यहाँ पे x में x से गुना करते हैं तो होता है x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है भी प्लस, तो प्लस प्लस कितना होता है प्लस, ये हो गया हमारा कितना प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह क्या हो गया माइनस के। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, एक्स में एक्स से गुना करेंगे कितना होगा माइनस एक्स, चिन्ह क्या हो गया हमारा प्लस। इसको हल कर लेते हैं, 3 में से 1 घटाए कितना हो गया 2, 3 में से 1 घटाए कितना हो गया हमारा 2x स्क्वायर। ध्यान दीजिए फिर देखिए 3 में से 1 घटाए कितना हो गया -2x प्लस कितना 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ हमको प्लस लाना है, यहाँ पे है माइनस, माइनस कब आएगा अगर हमको लाना है क्या चीज प्लस, और दिया है माइनस, तो कोई ना कोई हमको गुना करना पड़ेगा। हमको लाना है यहाँ पे प्लस और दिया है माइनस, तो हमको माइनस में माइनस से गुना करते क्या होता है प्लस, तो लिखेंगे माइनस, लिखेंगे यहाँ प्लस चिन्ह है, देखिए यहाँ लगाएंगे माइनस, क्यों माइनस लगाएंगे हमको लाना है प्लस, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ 2 चाहिए हमको तो 2 लिखेंगे, क्योंकि x के पावर 2 है और यहाँ भी x के पावर 2 है, तो x का कोई जो आवश्यकता नहीं है। देखेंगे 2 में x से गुना करें कितना होगा 2x के पावर 2, 2x के पावर 2, चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, इसको क्रॉस कर देंगे काट देंगे, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, 2 या कम 2, तो माइनस कितना हो गया 2x, ये भी क्या हो गया प्लस, सेम अंक है, एक प्लस में एक माइनस में भी खत्म हो गया, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 2 में 1 से गुना करने कितना हो गया 2, चिन्ह क्या चीज के माइनस के, 5 में से 2 घटाएं कितना हो गया हमारा 3, शेषफल कितना मिला 3, भागफल मिल गया x माइनस 2, और क्वेश्चन था तो इसको स्टार लगाइए। एक क्वेश्चन हो सकता है बिहार बोर्ड में पूछे, देखिए बहुपद का भाग एक और मिलता है, ये आपका चैप्टर क्वेश्चन है अध्याय 2 का, पर्सनली 2.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 1 का 1 है, करे gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2, px दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, हमको gx से px में भाग करना है, gx से px में भाग करना है, तो लिखेंगे पहले इसको हल करते हैं, x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको भाग करते हैं, यहाँ पे x से पावर 3, यहाँ पे x से पावर 2, कितना कमी हमारा x, कितना पावर कमी x, केवल x का कमी है, लिखेंगे केवल x, गुना कीजिए कितना हो गया हमारा x के पावर 3, चिन्ह को चेंज कीजिए खत्म हो गया, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, 2 में x से गुना करेंगे कितना होगा 2x, कितना हो गया 2x, लेकिन देखेंगे 2x कहाँ है, x का कहाँ है, तो यहाँ पे है रैखिक में, यहाँ पे है, यहाँ पे 2 घाती में, हमको चाहिए रैखिक में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कितना हो गया हमारा 2x, चिन्ह क्या हो गया प्लस। अब देखिए इसको उतार देंगे, ठीक इसी प्रकार नीचे रखिए इसको 3x स्क्वायर, देखिए 2 गो और 5 गो 2 कितना होता है 7, हमको ये चिन्ह का हो गया खत्म, ये चिन्ह को लेते हैं, 5 को 2 कितना होता है 7, देखिए 7x माइनस 3, आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, हमको लाना है माइनस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बताइए 3 लाने के लिए 1 में कितना से गुना करते हैं, तो 3 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 एकम 3 माइनस 3x स्क्वायर, इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या प्लस, क्रॉस खत्म हो गया, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, लेकिन 3 दूना 6, केवल अचर पद, तो अचर पद में हमको दिख रहा है यहाँ पे 3, तो लिखेंगे कितना माइनस माइनस कितना होता है प्लस, कितना 3 दूना 6, चिन्ह क्या हो गया माइनस, इसको हल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो लिखेंगे 7x और जोड़िए 6 3 कितना होता है माइनस 9, 6 3 माइनस 9, हमारा ये हो गया भागफल, भागफल कितना मिला भाजक, देखिए भाजक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3, और शेषफल प्राप्त हुआ 7x माइनस 9। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ये आपके चैप्टर का ऐच्छिक है, लेकिन बिहार बोर्ड में कभी कभी इसका उपयोग कर लिया जाता है, तो हम इसको हल करते हैं, करें px दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अब देखिए जहां जहां x रहेगा तहां तो हम इसको प्लस एक एक करके रखेंगे, एक बार रखेंगे 1/2, एक बार रखेंगे 1, एक रखेंगे माइनस 2, इसका शून्य निकलना होता है, इसका क्वेश्चन होता है कि शून्य ज्ञात करे, तो लिखते हैं हाँ लिखकर, ध्यान दीजिए करें कि 2 लिखेंगे 2x 2 x के पावर एक बार रखेंगे, हम यहाँ पर रख देते p x के मान रखेंगे 1/2, एक बार रखेंगे 1/2, x मान रखेंगे 1/2, तो आ गया 2, अब जहां जहां x रहेगा तहां तहां कितना रखेंगे 1/2, तो लिखेंगे 1/2,
इसका पावर कितना हो गया 3 प्लस x का मान कितना है 1/2, x का मान है इसका क्या है वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2 माइनस 5 गुना x का मान कितना है 1/2, 1/2 और प्लस 2, इसको हल करते हैं 2 गुना 1 का क्यूब करें कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये क्यू जो है इसको भी हल करेगा, इसको भी हल करेगा, ध्यान रखिएगा। अब हो गया प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, नीचे कितना गया हमारा 2 दूना 4 माइनस इसको हल के ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे, तो 5 में 1 से गुना करें कितना होगा 5, नीचे हो गया 2 प्लस 2, नीचे छुपा है 1, थोड़ा सा हल करो, 2 चौके कितना होता है 8, 4 हो गया, लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1, 4 4 2 1 का लॉसा होता है 4, लॉसा होता है 4, तो ये हो गया 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 10 प्लस 4 दूना 8, देखिए ये अलग जाता है माइनस वाला है 8 1 1 कितना हो गया 10, 10 माइनस 10 नीचे है 4, इसको घटाएंगे कितना होगा 0/4 और 0/4 होता है हमारा 0, तो एक शून्य का मिल गया 0, फिर कर रहे एक कितना रखेंगे 1, तो एक बार और जांच करते हैं इसको, एक बार पी एक्स का मान कितना रखेंगे 1, पी एक्स का मान कितना रखना है हमारा 1, समीकरण है हमारा यहाँ पे देखिएगा कर रहा है कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अब जहां जहां एक से तहाँ तक कितना रखेंगे 1 को रखेंगे, जहां जहां एक से तहाँ तक 1 को रखेंगे, अब प्लस 2, इसको हल करेंगे कितना होगा 2 गुना 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 वाला 1 वाला और 2 वाला ये एक जात है, तो ये हमारा हो गया कितना 5 माइनस 5, इसका भी मान कितना मिल गया 0, फिर कर रहा है एक बार रखना है हमको -2, एक बार रखना है -2, समीकरण यही रहेगा, इसमें कितना रखेंगे -2, एक बार रखेंगे हमारा पी एक्स का मान कितना रखना है हमको -2, तो रखिए क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस x² सॉरी क्यू x² माइनस 5x प्लस 2, तो रखेंगे 2 माइनस कितना 2 का क्यूब प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2, इसको हल करते हैं, लिखेंगे 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन अगर 3 बार है सम संख्या विषम संख्या, और ये विषम संख्या होगा तो माइनस होगा, सम संख्या होगा तो प्लस होगा, यहाँ पावर है विषम संख्या कितना है हमारा -8 प्लस, देखिए सम संख्या कितना हो गया 4, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 5 दूना 10 प्लस 2, इसको करें 8 दूना कितना होता है 16 प्लस 10 4 14 2 16, 16 प्लस में एक माइनस में कितना हो गया 0, यानी शेषफल हमारा क्या मिलना सबका सब 0, सबका सब 0, यानी पी एक्स जो पी एक्स है जी एक्स है, इसका एक एक करके मान रखने पर तीनों मान हमारा शून्य मिलता है, तीनों मान कितना मिलता है शून्य, ये बिहार बोर्ड में 2-4 बार पूछ चुका है, हो सकता है इस समय पिछले, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लेना है। देखिए एक क्वेश्चन देता है बिहार बोर्ड में त्रिघात बहुपद में, कहता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करे, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होता है अल्फा बीटा गामा, देखिए कह रहा है कि 2 शून्यकों का योग, कहने का मतलब हो गया 2 शून्यकों का योग, ये हो गया 2 शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये होता है 2 शून्यकों का योग, ये होता है शून्यकों का योग, ये होता है बबुआ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर होता है 2 शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्वेश्चन में दिया है -7, फिर होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो कर रहा है क्वेश्चन में एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है हमको देखने के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा रखेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो लिखेंगे कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान है कितना -7, तो रखेंगे -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान है माइनस कितना 14, इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस माइनस कितना होता है माइनस, लिखेंगे 7x प्लस माइनस कितना होता है -14 बराबर 0। यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसमें 4 पद होना चाहिए, 1 2 3 4। देखिए ठीक इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 4। और त्रिघात बहुपद का 3 शून्य होता है, यानी बहुपद कितना है त्रिघात, यानी हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया त्रिघात बहुपद। एक पद मिल गया जिसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्वेश्चन दिया रहेगा ठीक इसी प्रकार द्विघात बहुपद निकाले हम लोग पिछले बार में, अभी निकाल रहे त्रिघात बहुपद में। इसको याद रखिए, फॉर्मूला होता है यही त्रिघात बहुपद, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा।